Hello everyone, welcome to my YouTube channel and it's me Shahida Baba. So today we will be studying the third chapter of economics in 12th standard and the chapter is demand analysis. ठीक है, अब हम सबसे पहले मीनिंग देख लेंगे कि क्या होता है डिमांड एंड देन हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ऑलराइट, अब डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब कुछ भी प्रोडक्ट जब हम परचेज़ करने जाते हैं, जब हम परचेज़ करने जाते हैं तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं खरीदेंगे. वी नीड टू पे समथिंग, राइट? तो डिमांड इज़ व्हाट व्हेन यू आर पेइंग एंड यू आर परचेजिंग द प्रोडक्ट, दैट इज़ नोन एज डिमांड. ऑलराइट, अब एक होता है मैं सिर्फ ख्वाहिश कर सकती हूँ. ऑलराइट, जब हम डिज़ायर कर सकते हैं बट हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से या सिचुएशन की वजह से हम वो प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते हैं, तो वो क्या होगा? वो होगा डिज़ायर. तो डिमांड इज़ समथिंग एल्स एंड डिज़ायर इज़ समथिंग एल्स. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि डिमांड, तो डिमांड इज़ नथिंग बट इट इज़ अ डिज़ायर टू बाय. मेरी ख्वाहिश है प्लस मैं उसे ख़रीदना चाहती हूँ. क्यों? क्योंकि मैं पे कर सकती हूँ. दैट इज़ डिमांड. जब मैं पे नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश रह जाएगी खरीदने की, हम उसको कहेंगे डिज़ायर. समझ में आया? डिमांड अच्छे से देख लेते हैं कि क्या है. अब मैंने डिज़ायर भी इसलिए बताया है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी कॉन्सेप्ट में पूछ लेता है. ऑलराइट, डिमांड इन डिटेल हम देखेंगे. व्हाट इज़ डिमांड? सो डिमांड, जैसे मैंने कहा, डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. ठीक है, सो डिमांड इज़ डिज़ायर मतलब मेरी ख्वाहिश, मैं उसे खरीदना चाहती हूँ मतलब विलिंगनेस टू परचेज, प्लस एबिलिटी टू पे मतलब मैं उसको पे भी कर सकती हूँ. ठीक है, सो दैट इज़ डिमांड. आई होप डिमांड का मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़रूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा वीडियो. ऑलराइट, तो डिमांड का मीनिंग क्लियर है. अब देख लेते हैं व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, तो दोनों का एक ही आंसर होगा. ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का एक ही आंसर होगा. ऑलराइट, सो व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है वो है प्राइस, है ना. अगर मेरे पास में प्राइस है तो ही तो मैं क्या कर सकती हूँ? प्रोडक्ट खरीद सकती हूँ. अब मतलब अमाउंट, अगर मेरे पास में पैसे हैं तो मैं खरीद सकती हूँ, बट अगेन प्रोडक्ट मैं कब खरीद सकती हूँ? जब प्राइस मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, मैं परचेज़ कर सकती हूँ. वो सोच कर ही हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं, मैं डिमांड कर सकती हूँ. ठीक है, तो प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर ए कमोडिटी. कंज्यूमर तभी ही प्रोडक्ट को खरीदेगा जब उसका प्राइस कम रहेगा. Being a consumer, we will demand more when the price is less. Clear the first point. Second, income. अगर मेरी इनकम अच्छी है तो फॉर श्योर हम परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट, राइट. सो इनकम ऑफ अ कंज्यूमर ऑल्सो डिसाइड्स परचेजिंग पावर. ऑलराइट, तो अगर मेरा इनकम अच्छा है तो आई कैन डिमांड मोर. क्लियर. थर्ड है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सटीट्यूट? सब्सटीट्यूट मतलब सेम मार्केट में प्रोडक्ट है. अगर फॉर एग्जांपल मुझे टूथपेस्ट चाहिए, अगर ऑल ऑफ ए सडन कोलगेट का प्राइस बहुत हाई हो गया, तो क्या हम वो पर्टिकुलर डे पर अपना दांत लाइक वी वोंट ब्रश आवर टीथ और व्हाट, हम करेंगे ना. ठीक है, क्यों? हम अलग अलग उसका सेम वैसी भी प्रोडक्ट है ना, पेप्सोडेंट है, ठीक है, सेंसोडाइन है, उससे हम यूज़ कर सकते हैं ना. तो वो होता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. तो अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो जाता है तो उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट मैं क्या कर सकती हूँ? परचेज कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर अचानक से प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीजेस, व्हाट विल डू? वी वोंट हैव शुगर और व्हाट वी विल, है ना, इंस्टेड ऑफ शुगर व्हाट विल यूज़? जैगरी. So that is the substitute product. Clear? Now what is complementary? Complementary का होता है एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उससे रिलेटेड जो होगा ना, ठीक है, उसके साथ साथ जो चलता है वो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे.
फॉर एग्जाम्पल कार अब आराम से मिल जाती है लोन पर, है ना, कार तो हम खरीद लेंगे लोन पर, बट व्हाट अबाउट द पेट्रोल, पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हम फिर कार को नहीं खरीदेंगे. सो चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेज, अपने आप ने डिमांड फॉर पेट्रोल विल डिक्रीज. इन केस इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम इंक्रीजेज, ठीक है, द डिमांड फॉर कार विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज. क्लियर हुआ? ठीक है. सो ये था मेरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के ये 4 पॉइंट्स अभी तक. अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, है ना, तुम्हारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है. सी इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ नेसेसिटी, मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो अगर उसका प्राइस ज़्यादा भी रहेगा स्टिल विल बाय द प्रोडक्ट. वाई? बिकॉज दैट्स अ नेसेसिटी. बट इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट, ठीक है, लग्जरियस प्रोडक्ट है, अगर उसका प्राइस अभी बहुत हाई है तो आई वोंट बाय एज ऑफ नाउ, आई विल परचेज इट लेटर ऑन. सो दैट्स द नेचर ऑफ प्रोडक्ट. डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट, your purchasing power will also depend, you will demand accordingly. Next है size of population. Higher the population, high will be the demand, है ना. So population अगर बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, अगर पॉपुलेशन कम हुआ तो डिमांड कम रहेगा. ठीक है. एडवर्टीजमेंट, जब तक प्रोडक्ट को हम नहीं जानेंगे, हाउ कैन वी परचेज द प्रोडक्ट, है ना. अगर एडवर्टीज़मेंट, सेल्स प्रमोशंस की मार्केट में नहीं हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट भी करता है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर मुझे डिमांड करना है तो एडवर्टीज़मेंट देखकर ही तो हम परचेज करेंगे. सो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर शुड एडवर्टाइज द प्रोडक्ट मोर एंड मोर. अगर एडवर्टीज़मेंट नहीं किया तो मेरा डिमांड अफेक्ट कहीं ना कहीं करेगा ही करेगा. नेक्स्ट इज़ योर लेवल ऑफ टैक्स. If the tax is high, the price of your goods and service will be also high. Correct ना? ठीक है. So high rate of tax on goods or services would increase the price of goods and services. ऑलराइट. तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करता है. फर्स्ट इज योर प्राइस, जो डिटरमाइन करेगा ही करेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है डिमांड का वो है प्राइस. प्राइस एंड डिमांड हैज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप. फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप इज इनवर्स, हम इनडायरेक्टली भी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इनकम है, फिर है तुम्हारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड, देन यू हैव नेचर ऑफ product, then size of population, you have advertisement and the last is level of tax. ठीक है. तो ये छोटा टॉपिक था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. सबसे पहले कैसे शुरुआत करना है, आंसर लिखना है तो मीनिंग एक्सप्लेन कर दो एंड उसके बाद में डिटर्मिनेंट्स के पॉइंट एक्सप्लेन कर दो. होप ये जो आंसर है वो अच्छे से समझ में आया होगा. इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.